नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ पुनः रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी अमर शहीद के नाम बनी सड़क। जी हां, खबर जनपद अमेठी के थाना क्षेत्र संग्रामपुर से है, जहां 2 महीने में हुई अमर शहीद मार्ग की दुर्दशा बयां कर रही है। सरकार चाहे जितना ईमानदारी दिखाए, लेकिन ठेकेदार की सोच नहीं बदलती। यह मामला अमेठी जिले के विकासखंड संग्रामपुर के पुनरपुर का है, जहां अमर शहीद के नाम पर पिछले 2 माह पहले बनी थी। आज सड़क बैठ जाने से पता चला कि भाजपा सरकार में भी ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण यह अमर शहीद मार्ग बयां कर रहा है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सरकार कितने ही दावे कर ले भ्रष्टाचार मिटाने के और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की, लेकिन अमेठी में अधिकारियों की बात हो या ठेकेदारों की बात हो, इसकी सोच को अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बदल पाई है। जिसका नज़ारा संग्रामपुर क्षेत्र में अमर शहीद के गांव जाने वाली सड़क को देखकर समझा जा सकता है, जहां 2 माह पूर्व बनी सड़क बरसात के पहले सीजन में ही जगह जगह पे बैठ गई है और ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और आए दिन वहाँ पे एक के बाद एक एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। क्या नाम है आपका? हियात अली, कहाँ के निवासी हैं? शीतलागंज बाजार, शीतलागंज बाजार। ग्राम सभा कौन सी है ये? पुण्यपुर। पुण्यपुर। ये सड़क टूटी हुई है, ये कब की बनी हुई थी सड़क? 5-6 महीना हो गया। अभी करीब 6 महीने हुआ है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हो गया, हफ्ता हो गया। ये कब होगा? ये कब को टूटी है? आज 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता हुआ। हाँ, कोई देखने उसने नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो ये पता भी नहीं किससे दबी है, कैसे? 4 चक्का गाड़ी जाती थी दबी। 4 चक्कर 4 गाड़ी चक्का गाड़ी। अच्छा, गाड़ी जाने से हाँ दब गई है। हाँ। ठीक। यूथ कांग्रेस बरनाला ने की केंद्र सरकार की आलोचना। जी हां, आज पंजाब के शहर बरनाला में यूथ कांग्रेस की तरफ से किसान विरोधी नीतियों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंद्र ढिल्लों और पंजाब इंचार्ज बंटी सलीके, बरनाला यूथ कांग्रेस के प्रधान सरदार हरदीप सोनी, वाइस प्रधान मीत जगमीत सोच अश्वनी कुमार, आसू प्रधान हरियाला यूथ कांग्रेस ने की। मीत जगमीत सोच बिट्टू ढिल्लों ने केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कहा कि जिला बरनाल के किसानों के अधिकारों के लिए यूथ कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। आज का रोष प्रदर्शन बरनाला के कई स्थानों पर किया गया। इस समय गोरा बिल्लू, भूरी दीप, बरनाला धर्मा, धालीवाल भी वहां हाजिर थे। देखिए पंजाब के फरीदकोट से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। बरनाला वालों यही मंग आ कि जो मोदी ने किसानों नाल धक्का किया, ऑर्डीनेंस पास किया, उन्हें वापस लेता है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? पिछले समय तो लगातार समय तो जो मोदी कर रहा गा, सेंटर सरकार कर रही आ, ना किसी स्टेट की सरकार को पता होंदा, ना कुछ और सीधा थोपिया जाता सारा कुछ। नौजवानों लिए कुछ नहीं कर रहा। जो 15-15 लाख के वादे किए थे वो तो मुकर गया। हुण किसानी एक पहले ही अपनी किसानी डुबी हुई आ, डोबण के लिए होर मोदी सरकार ने जो ऑर्डीनेंस पास किया गा, बिल्कुल ही गैर हिती है किसानों के। ये किसानों ने बनना का की है, डुबणगे जो चल रही है किसानी। मक्की का तुम भाव देख लो, मक्की मंडियों के डोल रही है, कोई 600 रुपये नहीं लै रहा गा। जे इदा दी चीज़ां आ गई जो किसानों को आड़तियां तो आस होंगी, वो भी खत्म हो जानियां। ते नौजवानों लिए जो मोदी ने वादे किए थे पहला। अयोध्या कार्यक्रम को लेकर अमेठी पुलिस हाई अलर्ट पर। जी हां, 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम लला की भूमि पूजन में शामिल होने के चलते अयोध्या के अगल बगल के जितने भी जनपद हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और जनपदों के बॉर्डरों पे बैरियर लगाकर सील किया जा रहा है। वहीं अमेठी पुलिस अधीक्षक ने भी अयोध्या से सटे सभी बैरियरों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में भाग लेंगे। चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ अमेठी जनपद है, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से अमेठी जनपद के 9 गुंतक कप्तान दिनेश सिंह अयोध्या के सटे बॉर्डरों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने थौरी, आमघाट बॉर्डर, साथिन बॉर्डर के साथ साथ रीछ घाट, शुक्ल बाजार बॉर्डरों का निरीक्षण करते हुए अपने मातहतों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमावर्ती बॉर्डरों पर संदिग्ध रेगुलेशन व आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और जो लोग अयोध्या में आमंत्रित है सिर्फ उन्हीं को अयोध्या जाने की इजाजत होगी। जो लोग आमंत्रित नहीं किए गए हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। बैरियर पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।
अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अमेठी प्रशासन भी हाई अलर्ट पे है, जहां पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा बताया गया है कि जितने भी अयोध्या जाने वाले बॉर्डर हैं उन पे सब पे बैरियर लगा के सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है और वही लोग अयोध्या जा सकते हैं जिनका कि वहाँ पे निमंत्रण होगा, जिनका पास होगा, जो वहाँ पे बुलाए गए हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की जाने की वहाँ पे कोई अनुमति नहीं होगी। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने लगातार चेकिंग अभियान जारी है। होटल, ढाबे, सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हम चेकिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि कोविड है, इस महामारी के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर भीड़ के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। इसलिए सिर्फ वहाँ वही लोग जाएंगे जो वहाँ के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इसलिए हमने वहाँ भीड़ लोग न जाएं, इसके लिए हम लोगों में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता भी फैला रहे हैं, उनसे बता भी रहे हैं कि इस कार्यक्रम को, इस ऐतिहासिक क्षण को अपने घर में समारोहपूर्वक मनाएं, अपने घर में दीप प्रज्वलन करें, अपने घर में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, आस्था को व्यक्त करेंगे, जो पूजा पाठ करना है घर में करें और सामाजिक दूरी के साथ करें और वहाँ लोग न जाएं। साथ ही साथ वहाँ जाने वाले कौन से लोग हैं इस दौरान 3 तारीख से सारे के सारे बैरियर हम सक्रिय कर देंगे। बसों की, गाड़ियों की चेकिंग भी कराएंगे। हमारी इस समय जनपद में 11 बैरियर हमने सीमाओं पर लगाए हैं और अंतर जनपदीय बैरियर भी सक्रिय कर रखे हैं। हर प्रकार की वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अभिसूचना तंत्र को भी हमने सक्रिय कर रखा है और लगातार हम सतर्क बने हुए हैं और सतर्कता बरत रहे हैं। अयोध्या के लिए निकले मौनी महाराज। जी हां, खबर अमेठी के गौरीगंज थाना से है, जहां विशेष अनुष्ठान के बाद बाबूगंज सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने किया प्रस्थान। 72 घंटे की विशेष अनुष्ठान के बाद 29 वर्षों से राम मंदिर बनने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान कर तपस्या कर रहे सागर आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने आज आराध्य महाकाल का पूजन कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या और आसपास के जनपदों में सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सील पूजन कार्यक्रम में 5 अगस्त को दिखते हुए सभी जनपदों को अलर्ट जारी कर अयोध्या की तरफ जाने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत अमेठी जनपद को भी अलर्ट घोषित किया गया है। अमेठी जनपद को 4 जोन, 14 सेक्टर और 8 सब सेक्टर में बांटते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती में की गई। वहीं 29 वर्षों से राम मंदिर के लिए 55 बार भूमि समाधि और 17 बार जल समाधि के साथ ही लेटकर 1488 किमी परिक्रमा कर चुके और 479 बार बड़े यज्ञ का आयोजन राम मंदिर के निर्माण के निमित्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपने आप को नहीं रोक सके सागर आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए हैं। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन रोकेगा तो तब का तब देखा जाएगा। मैं रामलला का दर्शन करने, राम जन्मभूमि का पूजन करने, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक जाता रहूं, ये मैंने प्रतिज्ञा किया है। जब इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र परमहंस जी थे, तब भी मैं उनसे मिलने बराबर अयोध्या जाया करता था और मैं रामलला के लिए 29 वर्षों में मैंने पूरे भारत में तमाम अनुष्ठान किए। 55 बार मैंने भू समाधि ली। अंतिम समाधि मैंने रामलला के पुत्र कुश जी की नगरी सुल्तानपुर सीता कुंड पर ली, जिसके समाधि के बाद ही उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। और तब मैंने प्रतिज्ञा किया था, जब मैं समाधि से निकला था, जिस दिन रामलला के भूमि का पूजन होगा उस दिन मैं अयोध्या में सरयू जी में डुबकी लगा करके प्रभु की पूजा करूंगा। तो मैं केवल प्रभु का दर्शन करने, पूजन करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होना और न सम्मिलित होना मेरी आस्था का यह मतलब नहीं होता। अब सरकार अगर ये कह दे कि आपने 29 वर्षों तक रामलला का पूजन दर्शन किया और अब नहीं कर सकते हैं, तो सरकार की अपनी व्यवस्था है। सरकार जहां रोकेगी वहां देखा जाएगा। फिर अन्य सरकारों ने भी मुझे कई बार रोका है, लेकिन मैं बता दूं आपको, जब सभा सरकार थी 2006 में, तो मैं यहां से पदयात्रा अयोध्या गया था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, जिन्होंने मेरी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कराई थी। और बसपा सरकार में भी मैंने आतंकवाद बंद करो पदयात्रा यहां से काशी तक मैंने किया था, तभी सरकारी व्यवस्था मुझे प्राप्त हुई थी, मैं वहां तक गया था। अन्य सरकारें एक बार मैं 5 दिन तक रामलला का दर्शन करने के लिए मैंने अनशन भी किया था और यहाँ का मजिस्ट्रेट मुझे लेकर के अमेठी जिला प्रशासन का वहां गया हुआ था। तो बहुत बार ऐसा हुआ जब रामलला को लेकर के
तमाम तरह की टिप्पणियां होती रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संत हैं और उनकी आस्था उस पीठ से है, उस रामलला से है, तो हमें लगता है कि शायद हमें दर्शन करने से नहीं रोका जाएगा। भुजरिया देकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के अटसू चौकी क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधि ने भ्रमण करके दौरान देखा तो पूर्व विधायक और सांसद माननीय प्रदीप यादव और अमित शर्मा, अनिल यादव, कुलदीप शर्मा, अंशुल यादव, अक्षय आदि लोगों ने आपस में भुजरिया देकर भाईचारे की भावना को जागृत किया और वहां उपस्थित आधे दर्जन लोगों को पूर्व विधायक ने संदेश दिया कि इस कोरोना काल में आपस में ही भुजरियों का वितरण करें, इधर उधर ना घूमे, जब जरूरी काम हो तभी घर से निकले और अगर कोई दूर दराज का व्यक्ति है तो उसे फोन करके रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे। और पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि वर्तमान में चल रही सरकार से लोग परेशान हैं, अफरा तफरी का माहौल है और शासन प्रशासन व्यवस्था भी सही नहीं है। और यहीं पर उपस्थित अमित शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदीप यादव को हम सभी लोग भारी मतों से विजयी बनाकर इसके बाद मंत्री पद तक पहुंचाने की उम्मीद में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। प्राचीन परंपरागत के अनुसार कहा जाता है कि उम्मीद रखने वालों के लोगों की कभी हार नहीं होती। देखिए अटसू चौकी से रजनीश राजपूत की रिपोर्ट। आज न्यूज की तरफ से मैं रजनीश कुमार राजपूत अटसू के पास श्री सांसद जी प्रदीप यादव जी को पुजनिया देते हुए हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी। बहुत बधाई रक्षाबंधन की आपको भी। नौजवानों को बधाई देते हैं और आने वाले समय में 2022 में हमारे विधायक जी अच्छे मतों से जीतेंगे और मंत्री बनेंगे और इसी के साथ में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपसे पूछो। हाँ सर, चुनाव के बारे में आगे आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। इस सरकार में जनता त्रस्त हो गई है। हर व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, अफरा तफरी का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हर जगह अपराध बढ़ गए हैं। इन परिस्थितियों में जनता इस सरकार से फूट गई है और जनता हमारा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहती है और पूरे मन से उनके साथ हर जात हर वर्ग का व्यक्ति अब यही कह रहा है कि अब सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार। हाँ सर, हमारे जो विधायक जी हैं माननीय प्रदीप यादव जी, उन्होंने कहा है